सुदामा को कहते हैं कि सुदामा ने भगवान के साथ छल किया। मेरे माई बाप हम कहते हैं कि सुदामा जैसा मित्र भूतो न भविष्यति, ना तो सुदामा जैसा मित्र भगवान कृष्ण को मिल सकता है, न हो सकता है, ना सुदामा जैसा मित्र कभी होगा। कभी नहीं, कभी नहीं होगा। सुदामा मित्र नहीं, सुदामा तो मित्रता की मिसाल है, क्योंकि सुदामा का हृदय कृष्ण से ज्यादा विशाल। लोग कहते भगवान के साथ सुदामा ने छल किया। हम कहते हैं सुदामा को तुमने पढ़ा नहीं। सुदामा को कभी पढ़ना तो समझ आएगा। सुदामा ने एक भी बार भगवान के साथ छल नहीं किया। भगवान कृष्ण ने जो किया वो जाने, लेकिन सुदामा ने एक भी बार भगवान कृष्ण के साथ छल नहीं किया। आप कभी सुदामा को पढ़े नहीं है, सुदामा की जिंदगी को आपने बूझा नहीं। सुदामा अकेले में भी इतना रोते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक ही धोती है सुदामा के पास, वही ठंडियों में ओढ़कर सो जाते, उसी को पहन करके चल देते। 5 घरों पर भिक्षा मांगने का नियम है, छठ में घर नहीं जाते, जो मिल जाए उसी से। 4 बच्चे हैं, पूरे परिवार को चलाते। कई बार चूल्हा नहीं जलता। महाराज बच्चे मोटे होने की बजाय सूख करके हड्डी बस बची है। आंखों से आंसू बहते हैं। सुदामा के पुत्रों के आंखों से आंसू निरंतर बहते रहते हैं। बार बार एक ही बात कहते रहते हैं, पिताजी भूख लगी है, पेट भी नहीं भर पाता है। सुदामा के जीवन में अभाव बहुत रहा, लेकिन सुदामा का जीवन भगवान के प्रभाव से, भगवान की भक्ति से, प्रभाव से कभी कम नहीं रहा। भक्ति से भरा हुआ आदमी है सुदामा। मेरे माई बाप, सुदामा जैसा त्याग शायद कृष्ण ने भी नहीं किया। सुदामा जैसा वैराग शायद कृष्ण का भी नहीं रहा। सुदामा जैसी उलझन शायद कृष्ण के पास भी नहीं रही। सुदामा जैसा समर्पण शायद कृष्ण का भी नहीं है। इसलिए तो भागवत में श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हैं और उसके चरणों को अपने मस्तक पर लगाते हैं। आप कहोगे क्या उल्टी बात करते हो? उल्टी नहीं, बहुत सीधी बात। तुमने सुदामा को पढ़ा नहीं, तुमने सुदामा को समझा नहीं, तुमने सिर्फ कही हुई झूठी मिथ्या बातों को समझा कि सुदामा ने भगवान कृष्ण के साथ छल किया, झूठ मूठ के चने खाए। बात ये नहीं है, बात दूसरी है। एक बूढ़ी मां जो बहुत गरीब थी, जहां सुदामा और भगवान कृष्ण पढ़ते थे उसी के आगे रहती थी, झोपड़ी बनाकर। उसका काम था वो सिला बीनकर, खेतों में से दाने बीनकर लाती थी, उसी से पेट का पालन करती थी। एक बार वो कुछ चने के दाने बीनकर लाई, पोटली बनाकर उसने अपनी झोपड़ी में रखा। और काम में व्यस्त हो गई। एक चोर उसकी झोपड़ी में आया। उसने संपत्ति के कारण चोरी करनी चाहिए, चोरी में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन वो चनों की पोटली हाथ लग गई जो बहुत छोटी थी। चोर ने सोचा शायद इसमें कुछ होगा। वो चोर चने की पोटली को लेकर भागा, कोई पकड़ ना ले, इस भाव से भागा। और भागकर दौड़ा जा रहा था।
इतना जोर से भागा कि उसके पैर में एक पत्थर टकरा गया, वो चोर गिर गया, हाथ से पोटली छूट गई। और चने को देखा तो चोर ने मन में विचार किया, इसमें संपत्ति तो कुछ है नहीं, चने हैं, पकड़े जाएंगे, पिटाई लगेगी। चोर चने की पोटली छोड़कर भाग गया। लेकिन जहां वो गिरा उसी के ठीक सामने भगवान कृष्ण और सुदामा गुरु आश्रम में पढ़ते थे। गुरु माता ने उस चने की पोटली को बीन कर रख लिया। लेकिन जिस बूढ़ी मां के चने चोरी हुए थे, उसने जब चनों को नहीं देखा, झोपड़ी में चोरी देखी, तो उस बूढ़ी मां ने श्राप दे दिया कि हमारे चने को जो भी खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्री रहेगा। तो कथा ठीक वैसे ही है। एक दिन भगवान कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ियां बीनने जाते, भगवान थोड़ा आगे चले जाते, सुदामा थोड़ा पीछे रहते। गुरु माता कहती हैं, बेटा जाते रहे हो, खाने की कुछ व्यवस्था नहीं, ये चने ले जाओ, दोनों बांटकर खा लेना। सुदामा चने की पोटली को लेते, आगे बढ़ते। सुदामा पोटली खोलकर जब देखते, ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मा, सुदामा गुरज्ञ है, सुदामा ज्ञानी है। सुदामा ने जब चनों को गौर से देखा तो चनों में देखा कि इनमें तो श्राप लगा है, जो चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। गुरु मां ने कहा, आधा तुम और आधा कृष्ण चनों को खा ले, मतलब आधी जिंदगी मैं, आधी जिंदगी कृष्ण, दोनों ही दरिद्री रहेंगे। तो फिर मेरे मित्र होने का क्या मतलब निकला। और कथा ठीक वैसे ही है। सुदामा ने चनों को खा लिया, लेकिन मन में सुदामा ने सोचा, मैं भले ही दरिद्री रहूं पर मेरा कृष्ण शहंशाह होना चाहिए, मेरा कृष्ण राजा होना चाहिए, मेरा कृष्ण द्वारकाधीश होना चाहिए, मेरा कृष्ण नाथ होना चाहिए। और हमने सुना है सुदामा ने 40 चने खाए, इसलिए सुदामा 40 वर्ष तक दरिद्री रहे। मेरे माई बाप, इसलिए हम कहते हैं सुदामा जैसा मित्र न भगवान कृष्ण को मिला है, न भूतो न भविष्यति, न कभी मिल सकता है। ये सुदामा का त्याग है, ये सुदामा का समर्पण है, ये सुदामा का वैराग्य है, ये सुदामा की मित्रता की पराकाष्ठा है, ये सुदामा का धैर्य है, ये सुदामा का ब्राह्मणत्व है, ये सुदामा का ज्ञान है, यह सुदामा का अपने मित्र के प्रति वफादारी है, ये सुदामा की भगवान कृष्ण के प्रति अपना सरेंडर होना है। और आज भी सुदामा श्री कृष्ण आंखों से आंसू बहाते रोते रहते। महाराज जब वो सोते हैं तो जिस वस्त्र को ओढ़ करके सोते हैं, भगवान की याद में वो गीला हो जाता है। ये बात कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों जानते, सिर्फ दो। गीला हो जाता। बच्चे बड़े बड़े हो गए, भोजन की व्यवस्था नहीं। सच बोले माई बाप, संसार भी तब साथ देता है जब आप किसी काम लायक हो। कोई वरना दान भी नहीं देता, दान छोड़ो उधारी भी नहीं देता। इस देश में, इस दुनिया में उधारी भी अमीरों को मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। गरीबों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये चुका नहीं पाएंगे।
अमीरों को मिलती है, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है। साहब, गरीब का सिर्फ कृष्ण होता है। लेकिन हम जबलपुर के पागलों से कहेंगे, मेरे माई बाप, हो सके तुम्हारे आसपास कोई दीनहीन हो जिसका कोई ना हो, कृपा करके तुम उसके साथ जरूर खड़े हो। अमीरों के बेटों के विवाह में भी लाखों के तोहफे आ जाते हैं। बेटे के विवाह में, बेटी के छोड़ो, बेटे के विवाह में भी महंगे महंगे तोहफे आ जाते हैं। लेकिन हम लोग भी गरीब के घर जाते हैं ना, वो कितना आदर से लेता, तुरंत कुर्सी डालता, पानी लाता, हाथ जोड़े खड़े रहता बेटी के विवाह में। और तुम 5,000 रुपया दे दो, फिर उसके चेहरे की खुशी देखो, कितनी दिव्य खुशी होती। वो फूल पड़ता, खाना खा के जाइए, भोजन करके जाइए, आपका धन्यवाद, फिर आप आना, बाद में जब शादी हो जाएगी आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अमीर के घर पर तुम करोड़ों का भी, लाखों का तोहफा ले जाते हो, वो ठीक से हाथ भी नहीं मिलाते हैं, तोहफा डले रहते हैं। मेरे माई बाप, कभी तुम्हें जाने को मौका मिले ना, अमीरों की शादियों में बहुत जाते हैं, उसके घर उसकी बेटी के विवाह में जरूर जाना जिसका कोई ना हो।